हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ। तो कल की वीडियो आपने देखी और उसके आगे की कहानी आज इस वीडियो में डालने वाली हूँ। सब कुछ सच बताने वाली हूँ। सब लोग सच्चाई जानते हैं। बहुत लोगों ने एडवाइस दी दूसरी शादी की, तो दूसरी शादी की भी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस। तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। आज मैं आप लोगों को सारा सच बताती हूँ। दरअसल बच्चे बाहर खेल भी रहे हैं। और दोस्तों एक बात ये भी बता दूँ कि इंसान को रिश्ते बनाना बहुत आसान होता मगर रिश्ते निभाना उतना ही कठिन होता है। जैसे बहुत लोगों ने कहा कि शादी कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए दूसरी, तो उसका भी मैं बताऊंगी कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फैसला सिर्फ आप लोगों के हाथ में है। केवल आप लोग सहयोग दीजिए और बताइए कि एक इंसान को इतना क्यों मजबूर किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन भी वो इंसान नहीं आया। वो इंसान इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, मगर उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? आखिर कहाँ लड़कियां कहाँ जाएं? हाँ, तुम्हें एक बार नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए ना, जब पूना लेके गए थे तब नहीं? पूना लेके गए, बेकायदे रखे, साथ में खाए पिए, और फिर तुम्हारा तो रिश्ता शादी के 7 साल हो रहे हैं मगर तुम्हारा तो रिश्ता 10 साल से है। जब 10 साल से है, साथ में रहे हो, साथ में घूमे हो, साथ में फिरे हो, तो फिर इतना नाटक क्यों? बस मन भर गया? बस 4 दिन साथ में रहे, मन भर गया? वो जो एक बच्चा है वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? किसको बाप कहेगा? आप ही बताइए दोस्तों, वो बच्चा किसको बाप कहेगा? वो बच्चा किसी को बाप मतलब कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों, आप लोग ही बताइए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ना कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत लोगों का कमेंट आया था और बहुत लोग कहते हैं कि दूसरी शादी, देखो नई जिंदगी शुरू करना, जब इंसान एक बार जिंदगी में धोखा खा लेता तो नई जिंदगी शुरू करना उतना ही मुश्किल होता है। हाँ, पूनम में रखे और रखने के बाद आज जो है, आज इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि यहाँ तक कि 3 महीने के लिए अरेस्ट वारंट आया था। अरेस्ट वारंट की वजह से वो बाहर नहीं गए, घर के अंदर है, मगर फिर भी कहते ना, रस्सी जल जाती पर उसकी ऐठन नहीं जाती ना। तो वही हाल है। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। अरे अब तो कम से कम समझ जाओ, अब तो सोचना चाहिए। जिंदगी इतनी बेकार नहीं है जितना बनाया है आपने। एक बार, कम से कम एक बार सोचो तो। उस उस बच्चे के लिए एक बार सोचो। एक बच्चे के लिए ठीक है, आप कमियां निकालते हो कि वो कमी है, वो बात ऐसे बोलती वैसे बोलती। पहले नहीं बोलती थी, पहले सब सच था, पहले सब अच्छा था। हद है, ऐसे लोगों को हद कहेंगे, हम तो हद ही कहेंगे। अरे कम से कम अब तो सुधर जाओ, अब तो किसी की जिंदगी बख्श दो। कोई रो रहा तुम्हारे आगे, गिड़गिड़ा रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों जानते हो, यहाँ तक कि जज साहब ने कहा कि तुम पति पत्नी एक दूसरे के साथ टाइम थोड़ा बिताओगे तो मतलब जो दूरियां हैं वो पास में आओगे, तो नज़दीकियां में बदलेगा। मगर वो बंदा, वो बच्चा रोता रहा, उसको उठा न सका। बेटा है तुम्हारा, क्यों नहीं उठाते हो? एक 4 साल के बेटे को, कहाँ तक, 4 साल का ही है ना वो बेटा, अभी 4 का भी नहीं पूरा हो। 4 साल के बेटे को इतना, कल को वो बड़ा होगा तो क्या तुम्हें बाप बोलेगा? नहीं। आज दिन तुम्हारे हैं क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा है, सामने वाले के पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान है वो, बहुत ही ज़्यादा। और दोस्तों आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दी आप किसके बारे में बताते हो, किसके बारे में बताते। दोस्तों मैं ये सब कुछ बताऊंगी कि मैं किसके बारे में, मगर जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बस आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसके लिए मतलब कुछ तो सोचो।
ये वीडियो आप लोग इतना ज़्यादा शेयर करो, इतना ज़्यादा शेयर करो कि इंसाफ मिल सके। कोई रोता है, मुझसे आंसू जब बहते हैं ना, एक आंसू नहीं 10 आंसू निकलते हैं उसके, मुझे बहुत कष्ट होता है दोस्तों। मैं बहुत जल्द उस इंसान को लेके आऊंगी। आप लोगों के कमेंट रहते दी उसको लेके आओ वीडियो में, मैं लेके आऊंगी उसको। मगर वो इंसान वो क्या सोचती है कि आज भी मेरा पति आएगा मुझे ले जाएगा, आज भी मेरा पति आएगा मुझे ले जाएगा। मगर उसका कहाँ, वो तो अय्यासी करता है, वो तो दूसरे के चक्कर में। उसको कहाँ, उसको अगर अपनी बीवी और बच्चे की थोड़ा सा फिक्र होती तो इस तरह नहीं करता, ऐसे नहीं करता। अरे तुम तो अच्छे हो, तुम अच्छे रहो, क्यों बुरे बन रहे हो, क्यों किसी की ज़िंदगी खराब करो। किसी के लिए नहीं। यहाँ कहते हैं जब बच्चा हो जाता, बच्चे होने के बाद इंसान का प्यार बदल जाता है। अपने बच्चे के लिए जीता। मानते हैं कि ठीक है आपकी लाइफ में है, आप जैसे कहो, मगर जब किसी से रिश्ता बनाते हैं, लड़कियां एक बार किसी से रिश्ता बना देती तो वो तोड़ती नहीं है। और फिर तुमको तो थोड़ा सा समझना चाहिए, कितनी इतनी विनती करने के बाद, इतनी मिन्नतें करने के बाद शादी हुई, फिर तुमने क्या किया, मारा पीटा छोड़ा। माँ के लिए बच्चे पैदा किए थे, मायके वाले के बच्चे में, हाँ एक बार भी नहीं सोचा उस बच्चे को बाप का नाम कौन देगा। हाँ, उसको हरामी का औलाद कहला रहे हो, शर्म नहीं आती। तो दोस्तों आप लोगों से मैं यही जानना चाहती हूँ, बताओ मेरी फ्रेंड क्या करे। ये मेरी कहानी नहीं है, ये मेरी फ्रेंड की कहानी है। आप लोगों के कमेंट रहते हैं, मैं वो कहती है सबसे बताओ सब लोग मैं क्या करूँ। तो इसका फैसला सिर्फ आप लोग बताइए, वो क्या करे, कहाँ जाए। एक इंसान जब टूटता है ना तो अंदर से कहते ना, दिल टूटने की आवाज़ नहीं आती, मगर जब टूट जाता तो एक बार जुड़ता नहीं। बेचारी रो रो के उसका दिमाग खराब रहता। सोचती अपने बच्चे के लिए। उसने एक दो बार गलत कदम भी उठाया, मगर उसने एक दो बार गलत कदम उठाया, उसके बावजूद भी उसने अपने बच्चे के लिए फिर अपने आप को साहस दिया। क्योंकि आज अगर वो टूट जाएगी तो फिर शायद ज़िंदगी में कभी नहीं उठ पाएगी। बेचारी इतना परेशान रहती, इतना परेशान रहती कि क्या बताया जाए। आज पता है उसके बच्चे के लिए कोई खाने का नहीं देता। मायके वाले, उसकी मायके वालों से भी उसकी जो मतलब इतनी मजबूत नहीं है मायके वाले। और फिर जब बेटी की शादी हो जाती, बेटी के एक बेटा हो जाता, उसके बावजूद मायके वाले नहीं पाल पाते। और भी बेचारे माँ बाप बूढ़े हैं, माँ बाप क्या कहाँ तक बेटी का सहयोग देंगे, कहाँ तक रखेंगे। और माँ बाप तब दुखी होता जब उनकी बेटी को कोई अच्छा घर नहीं मिलता, अच्छा द्वार नहीं मिलता। और फिर यहाँ तो घर मिलने के बावजूद भी इंसान ने छोड़ दिया। कैसे हो तुम? क्या मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुँचती? एक बार वीडियो देख के आपको अपने बच्चे की नहीं सोचती? एक बार बच्चे की सोचती होगी ना। अगर आपको आपके बच्चे की सोचती है तो प्लीज़ वापस आ जाइए। किसी की लाइफ नहीं, लाइफ जिसकी बर्बाद करनी थी बर्बाद कर लिए, मगर अपने बच्चे की लाइफ मत बर्बाद कीजिए। वीडियो सिर्फ और सिर्फ बनाए जाते हैं सिर्फ आप तक पहुंचाने के लिए, कि आप इस वीडियो को देखिए और सहयोग कीजिए अपने बच्चे के लिए। आज आपके बच्चे को सब लोग कैसे देखते हैं, थोड़ा सा दया कीजिए उस बच्चे के ऊपर। और फिर वैसे तो मैं आप करके, तुम जैसे लोगों को आप करके मैं इतनी बड़ी इज्जत दे रही हूँ, मगर फिर भी नहीं आपको लग रहा। वो पल कहाँ चले गए जब आप कहते थे कि अपनी बीवी की आंख में आंसू नहीं देखते थे। आज बीवी एक आंख नहीं दसियों आंसू रोती है, तब नहीं समझ में आता। अरे कहाँ चला गया प्यार तुम्हारा? शादी करना, लव मैरिज शादी करना इतना बेकार था तो क्यों किए थे? क्यों किसी का विश्वासघात किए? इतना बड़ा विश्वासघात होता लव मैरिज शादी करने के बाद। तो दोस्तों आप लोग बताइए मेरी फ्रेंड क्या करे। बेचारी बहुत रोती, बहुत परेशान है।
क्योंकि वो तो कहती है जीना भी इन्हीं के साथ मरना भी, और वो बेशरम इंसान ले नहीं जा रहा। और जो बेटा है, बताओ, बेटे के लिए जी रही है, वो मर के भी दिखाती, क्योंकि तुम कहते हो ना मर जाओ, तो मर के भी दिखाती। मगर मरने से क्या, उस बच्चे को और कौन पालेगा, क्योंकि माँ बाप उसकी ज़िंदगी भर नहीं बैठे रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या करे बेचारी, कैसे रहे। अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान रहती है, बहुत ज़्यादा। तो किसी से भी बस यही अनुरोध है, कोई लव मैरिज शादी ना करे, क्योंकि लव मैरिज शादी में बहुत तकलीफ है, सिर्फ झूठ ही झूठ है, प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं। लव लव तो चला ही जाता, मैरिज मैरिज ही बचती है। तो दोस्त